हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का सेकंड यूनिट, जिसका नाम है लिसनिंग स्किल्स। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि जब भी हम किसी बिजनेस या किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे जो लिसनिंग स्किल्स होती है वो हमारे लिए कितनी यूजफुल हो सकती हैं। तो हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाइए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और देखिए, ये पेपर आपका इंग्लिश में ही होने वाला है, तो आपको ये हिंदी में पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, है ना। आपको पेपर में भी ये इंग्लिश में लिख कर आना है, ठीक है। अब देखिए, लिसनिंग स्किल्स यानी सुनने का कौशल। अब आप जब भी प्रोफेशनल लाइफ में जब आप अपना खुद का बिजनेस चलाएंगे या किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब भी आप सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा, और समझेंगे कब, जब आप उसको सुनेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे। तो ऐसे में लिसनिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, जब आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को सुधार लेते हैं तो आप सामने वाले के जो मैसेजेस है उसको अच्छे से समझना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और उसके रिप्लाई भी बढ़िया तरीके से दे पाएंगे, है ना। और जो भी अगर वो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो आप उसके आंसर्स भी दे पाएंगे। जब आप सामने वाले को सुनते हैं तो आप उसके बारे में और अच्छे से जान पाते हैं, उसके इमोशंस क्या है ना, वो क्या बोल रहा है ना, कैसे बोल रहा है, वो सब चीजें आप जान पाते हैं। तो देखिए, चैप्टर का मेन काम यही है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट है, आप सिर्फ बोलते रहते हैं और सामने वाले को सुनते नहीं है, तो ऐसे में ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है ना। क्योंकि आपको जब आप बोलते हैं तो आपको सुनना भी आना चाहिए। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होता है वो तो सिर्फ सुनने का ही काम करता है, बोल तो कुछ पाता नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो सुनता ही नहीं किसी की। तो ऐसे में अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको लिसनिंग स्किल्स पे अपना जोर देना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, सामने वाले को सुनना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में आपको इफेक्टिव लिसनिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला है इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। समझ को कैसे बढ़ा सकते हैं, सामने वाले को अच्छे से सुनकर। आप जितना उसको सुनेंगे उसके बारे में उतना ही जान पाएंगे, है ना, कि उसके इमोशंस क्या है ना, वो उसको कहना क्या चाहता है ना, जो भी वो कह रहा है उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या है ना, कंटेंट क्या है, वो सब चीजें आप जान पाएंगे जब जब आप सामने वाले को सुनेंगे अच्छे से ध्यान से। और अगला है बिल्ड रिलेशनशिप। जब आप सामने वाले को अच्छे से सुन पाते हैं तो ये आपकी हेल्प करता है एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में। क्योंकि जब आप सामने वाले को अच्छी तरह से सुनते हैं ना तो मतलब आप उसको अटेंशन दे रहे होते हैं, फिर सामने वाला भी आपको अटेंशन देगा। वो आपको अपने बारे में और चीजें बताएगा, है ना। और इससे क्या होता है, रिलेशनशिप मजबूत होता है। जितना आप बातचीत करेंगे, जितना आप एक दूसरे की बातों को सुनेंगे और समझेंगे, उतना ही रिलेशनशिप मजबूत होता है। और देखिए, इफेक्टिव लिसनिंग से आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जब आप उसकी समस्याओं को सुनेंगे अच्छे से, फिर समझेंगे और फिर उसका कोई रास्ता निकाल पाएंगे, है ना। अगर आप उसकी बात सुनेंगे नहीं तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इफेक्टिव लिसनिंग तभी हो पाएगी जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए, इफेक्टिव लिसनिंग आपके डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। क्योंकि आप जब सुनते हैं ना सब लोगों को तो आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं। कोई कुछ आइडिया देगा, कोई और कोई कुछ आइडिया देगा, तो आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब इसलिए आपको लिसनिंग करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू का आपको सुनना पड़ेगा। जब आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लेंगे फिर आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो देखिए, अगला है प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, अगर आप सामने वाले को अच्छी तरह सुनेंगे तो इसकी वजह से आपके बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर आप सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं, अटेंशन देंगे ही नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ऐसे में इफेक्टिव लिसनिंग जरूरी है ना। जब आप सामने वाले को अटेंशन देंगे, उसकी बात को सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो इससे आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगला है डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप। यानी देखिए, जब आप सबको सुनते हैं, सबके व्यू पॉइंट को समझते हैं, जानते हैं, उनको सुनते हैं, तो फिर उससे मदद से आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। जब आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं तो ये आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसको दिखाता है। और आखिरी में है इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप। अब देखिए, आप प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी वर्क करेंगे तो आपके यहाँ पे कस्टमर भी आएंगे, है ना। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे कस्टमर्स तो होते ही हैं। तो अगर आप एक्टिव लिसनिंग कर पाएंगे, है ना, अच्छे से इफेक्टिव लिसनिंग कर पाएंगे, सामने वाले को सुनेंगे, कस्टमर्स को, खास करके कस्टमर को तो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो कस्टमर को जब आप जितना अच्छा सुनेंगे तो रिलेशनशिप उतना ही मजबूत होगा कस्टमर के साथ। भले ही बिजनेस के अंदर आपका रिलेशनशिप भले ही बिगड़ जाए, लेकिन कस्टमर के साथ नहीं बिगड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर के साथ बिगड़ता है तो पूरी की पूरी जो इमेज होती है ना बिजनेस की, वो भी इफेक्ट में आ जाती है, इफेक्ट पड़ता है उस पे। तो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना जरूरी है।
और ये रिलेशनशिप मजबूत कब होगा, जब आप एक इफेक्टिव लिसनिंग करेंगे, सामने वाले को जितना हो सके उतना सुनने की कोशिश करेंगे, खुद कम बोलेंगे, सामने वाले को मौका देंगे कि वो ज्यादा बोल सके। अगला है इश्यूज विद लिसनिंग। अब देखिए, जब आप सामने वाले को सुनते हैं तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। पहला है इंटरप्टिंग। अब देखिए, सामने वाला आपसे बातचीत कर रहा है, कुछ वो आपको बता रहा है और वो आप उसको बीच में ही रोक दे ना, इंटरप्ट कर दे, तो ऐसे में आप इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। इफेक्टिव लिसनिंग कब होगी, जब आप उसको पूरा अच्छे तरीके से सुन सके, है ना, वो कहना क्या चाहता है। अगर बीच में आप उसको टोक देंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा, और हो सकता है कि वो जो कह रहा है वो भूल भी जाए कि वो क्या कह रहा था, है ना। तो इंटरप्शन नहीं करना है, पहले सामने वाले को अपनी पूरी बात रख देनी है, फिर आपको अपनी बात कहनी है, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सेसिव टॉकिंग। अब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी कम्युनिकेशन हो रही है तो सिर्फ आप ही आप बोलते जाओ, सामने वाले को मौका ही ना दे बोलने का, है ना। तो ऐसे में आप लिसनिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको कम से कम बोलना है और सामने वाले को ज्यादा मौका देना है बोलने का। जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है ना। आप भी उतना ही बोले जितना सामने वाला बोल रहा है ना, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए आपको सामने वाले के साथ। अगला है बीइंग साइड ट्रैक्ड। इसका मतलब होता है आप अपने कन्वर्सेशन से भटक चुके हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना, बीच में सामने वाला कुछ बोल रहा है, तुरंत आपने फोन निकाल के चेक करने लग गए कि क्या नोटिफिकेशंस आई हैं। तो वो क्या कर रहा है, आपको आपके ट्रैक से भटका रहा है, आपको साइड ट्रैक कर रहा है। तो ऐसे में आपको ट्रैक पे बने रहना है ना, सामने वाला क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, हम ना आपसे क्या बातचीत कर रहा है, तो आपको उसकी बातों पे फोकस होना चाहिए, है ना। फिर आप जब भी उसका अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे। अगर आप बीच में नोटिफिकेशन चेक करने लग जाए, फोन चलाने लग जाए, इधर उधर देखने लग जाए, तो कम्युनिकेशन, है ना, ब्रेक हो सकती है। फिर सामने वाला भी आप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, और ऐसे में कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको इसलिए बताई गई है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो ये तीन चीजें आपको नहीं करनी है। पहला क्या है, इंटरप्ट नहीं करना है बीच में। दूसरा, कम बोलना है। और तीसरा, आपको जो वो बोल रहा है उस पर फोकस करना है ना। आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। अब देखिए, एक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं। अब देखिए, एक्टिव लिसनिंग उसे कहते हैं कि जो सामने वाला आपको बोल रहा है और आप उसका फिर करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं, जो आपको रिप्लाई देना है वो उसके अकॉर्डिंग है ना। तो ये क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग होता है। एक्टिव लिसनिंग मतलब जो भी सामने वाला ग्रुप या जो भी पर्सन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको अच्छे से मिल रही है इन्फॉर्मेशन। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं ना, सामने वाले को मतलब बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं, और आप उसको बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। जो भी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप उसको सुन भी रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग होती है। तो एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सामने वाले को सुनना। अब अगला टॉपिक है हमारा नेटिकेट। तो देखिए, ये जो वर्ड है नेटिकेट, ये दो शब्दों से बना है, एक तो नेटवर्क और दूसरा है एटिकेट। तो नेटवर्क का मतलब है कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि ईमेल, है ना। जब आप ईमेल लिखते हैं, ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो ये क्या होता है, नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेशन करना। और विद एटिक्वेट, एटिक्वेट क्या होता है, जब भी आप ईमेल पे कोई मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए कोई लेटर भेजते हैं, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरा फॉर्मेट होता है ना। तो ये क्या होता है, एटिक्वेट में आता है। तो देखिए, एटिक्वेट क्या होता है, एक टाइप की ऐसी गाइडलाइन आप समझ सकते हैं, ऐसा एक फॉर्मेट समझ सकते हैं, एक ऐसा बिहेवियर होता है कि जो सबको फॉलो करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आप एड्रेस डालते हैं, है ना, डेट डालते हैं, जिसको आप भेज रहे हैं उसका उसके बारे में लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो सब फॉलो करेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, एटिक्वेट होता है। बस अब ये जो एटिक्वेट है, अब ये बस आप किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं ना, नेटवर्क वाले, जैसे कि ईमेल पे आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो ये हो गया नेटिकेट। अब देखिए, दो व्यक्ति थे, नॉर्मन और रॉबर्ट। तो इन्होंने अपना मतलब गाइडलाइन जारी करी थी। गाइडलाइंस किसके लिए थी, टूवर्ड्स एंड एथिक्स एंड एटिक्वेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल के लिए। तो मतलब जब भी आप किसी बिजनेस में या कम्युनिकेशन में ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, और ये सबके लिए, सभी फॉलो करेंगे। तो इन्होंने कुछ फंडामेंटल रूल्स दिए थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको भी मेरी बातें समझनी है तो आपको भी इफेक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक फंडामेंटल को देखते हैं, जैसे कि ट्राई टू क्रिएट सिंगल सब्जेक्ट कम्युनिकेशंस वेयर नेवर पॉसिबल। यानी देखिए, आपको कोशिश करनी है कि हो सके तो आपको जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किसी सिंगल सब्जेक्ट यानी सिंगल टॉपिक पे ही कम्युनिकेशन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, आपस में, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक ही बार में आपने एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली, प्रमोशन की बात कर ली, ट्रांसफर की बात कर ली, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका जो टॉपिक हो मिनिमम हो सके तो सिर्फ सिंगल टॉपिक होना चाहिए,
तभी आप उस पे एक अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और देखिए, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब भी आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो परमानेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बार मैसेज भेज दिया तो भेज दिया, फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको आपकी ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि आप कौन सा टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंक्चुएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी जो मतलब जो मैनर है आपका, यानी जो टोन वगैरह, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने गुस्से में लिख दिया तो वो परमानेंट है ना, फिर वो जब भी कोई पढ़ेगा तो वो भी सामने वाला भी गुस्से में आ जाएगा। तो मतलब लिखते समय आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अगला है कीप द मिनिमम नंबर ऑफ रिसिपेंट। रिसिपेंट मतलब जो मेंबर होता है जिसको आप मैसेज भेज रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं ना, वो मिनिमम नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार में 100-200 लोगों को भेज दिया। मिनिमम नंबर यानी 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, इतने होने चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप ज्यादा लोगों को भेजेंगे तो वो फिर कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगी, है ना। मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, आपने 2 लोगों को भेजी, 3 लोगों को भेजी, तो समझ भी आता है कि हाँ आपने कम्युनिकेशन करी, लेकिन एक बार में 100-200 को भेज दी तो ही वो कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगी। और देखिए, जब भी आप सामने वाले को मैसेज भेज रहे हैं, तो मतलब आपका जो इमोशन है उसमें क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए, है ना। कैसे हो सकता है? आप इमोजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मतलब पढ़ के लगना चाहिए कि अगर आप खुश है तो खुश है, और दुखी है तो दुखी है। तो मतलब पढ़कर लगना चाहिए कि आपका इमोशंस क्या है, तो उसको आपको अच्छे से लेबल करना आना चाहिए। और अगला है यू मस्ट चेक हु योर ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, आपको पहले पता लगाना की इंफॉर्मेशन भेजी किसने है, क्योंकि तभी तो आप उसका रिस्पॉन्स दे पाएंगे। मान लीजिए भेजी किसी और ने, आप रिप्लाई किसी और को दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, आपको पता करना है कि ये भेजा किसने, है ना, जब भी तो आप उसका अच्छा रिप्लाई दे पाएंगे और उसके ऊपर फिर एक्ट कर पाएंगे। और अगला होता है कि जब भी आप किसी थर्ड पार्टी को इंटरनेट पे क्रिटिसाइज करते हैं, यानी आप किसी को बुरा भला बोलते हैं, तो सबसे पहले उसको मौका दीजिए ताकि वो अपनी बात रख पाए, है ना। यानी मान लीजिए आप बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में किसी ने ईमेल आपको भेजा, है ना। आप ईमेल में उसने कुछ मतलब ऐसी बात लिख दी कि आपको बुरा लग सकता है, तो सबसे पहले आप उसको मौका दीजिए अपनी बात रखने का, है ना, कि वो कहना क्या चाहता है, उसने क्यों कहा है। ये नहीं कि जैसे ही आपके पास ईमेल आया आपने उसको गाली बकना स्टार्ट कर दी, क्रिटिसाइज करने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसको अपनी बात रखने का मौका दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। वो सब चीजें जानने के बाद ही आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब क्या है? नेटिकेट। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब देखिए 5 Ws एंड अदर टिप्स। अब देखिए, जब भी आप ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको 5 Ws का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या है? हु नीड टू रिसीव दिस मैसेज, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो मतलब किसको वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। फिर अगला है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कम्युनिकेशन। जब भी आप सामने वाले के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले के साथ बात क्यों कर रहे हैं, और सामने वाले को भी क्लियर होना चाहिए कि वो आपके साथ बात क्यों कर रहा है। मान लीजिए आपके यहाँ मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग का कोई ना कोई एजेंडा तो होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा, तभी तो वो मीटिंग हो रही है, वरना वो मीटिंग होती नहीं। और अगला है when should you expect a response to this message, यानी जो भी आपने मैसेज भेजा है सामने वाले को, कब तक आपको उसका रिस्पॉन्स मिल सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। और अगला आपको डिसाइड करना है वेयर इज द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर सेंडिंग दिस मैसेज, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कोई बड़ा इंफॉर्मेशन है, लेटर टाइप, तो वो आप ईमेल के माध्यम से भेजेंगे, या फिर कोई छोटा सा मैसेज है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, है ना। तो मैसेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए सुटेबल प्लेटफॉर्म है। और अगला है व्हाई इज द स्पेसिफिक कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट टू यू, यानी जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं सामने वाले के साथ, तो ये जो कम्युनिकेशन है वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये 5 Ws थे, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो इन पांचों का आपको ध्यान रखना है ना, जब भी आप ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और देखिए कुछ अदर टिप्स, जैसे कि टोन एंड लैंग्वेज, इन दोनों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कम्युनिकेशन करते वक्त। और कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी जो सामने वाले के साथ आप बात कर रहे हो वो किस कल्चर से आता है, तो आपको उसके कल्चर का पता होना चाहिए, तभी आप उससे एक अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और अगला है प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप ऐसी बातचीत कर रहे हैं जो मतलब काफी ज्यादा मतलब सीक्रेट बात है, तो आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर ईमेल भेज रहे हैं तो आप BCC का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, क्योंकि जिससे आप मैसेज भेजेंगे ना, तो सिर्फ उसी को पता चलेगा, उसको और पता नहीं चलेगा कि आपने किसको क्या मैसेज भेजा है। और अगला है रिस्पॉन्सिवनेस,
यानी देखिए जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सामने वाला आपको कोई भी मैसेज भेज रहा है तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्स देना जरूरी है। ये नहीं कि आपने मैसेज पढ़ दिया और छोड़ दिया, सामने वाले को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो ऐसे में वो सामने वाला बुरा मान सकता है। तो आपको रिस्पॉन्स देना जरूरी है। और आपके साथ भी ऐसा कई बार होगा, आप बहुत सारी रीलें भेजते हैं ना इंस्टाग्राम पे, और बदले में आपका जो दोस्त है वो आपको रिप्लाई नहीं देता। तो ऐसे में आपको बुरा लगता है ना कि मैं दिन भर मेहनत करके रील भेजता हूँ, रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो रिस्पॉन्स देना चाहिए। और अगला है यूज ऑफ विजुअल्स। यानी जो भी आप बातचीत कर रहे हैं उसमें आप कोशिश कीजिए इमेजेस का आप मतलब यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स का, गिफ का, यानी जीआईएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मतलब जब भी व्हाट्सएप पे बात करते होंगे तो बहुत लोग स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे क्या होता है जो कम्युनिकेशन है वो और भी ज्यादा बेहतर बन जाती है। और अगला है सम इम्पोर्टेंट नेटिक्वेट्स। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा जब भी हम ऑनलाइन कन्वर्सेशन करते हैं तो उसके क्या क्या नेटिकेट्स होते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो ये पेपर में आ सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। तो देखिए पहला होता है आस्क फॉर एन एजेंडा। यानी जब भी कोई मीटिंग हो रही है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मीटिंग हो रही है उसका पर्पस क्या है, यानी उसका एजेंडा क्या है। तभी तो आप उस एजेंडे के लिए अपनी मतलब घर से तैयारी करके जाएंगे, है ना, उसके बारे में पढ़ कर जाएंगे, आपको क्या रिस्पॉन्स देना है वो तैयार करके जाएंगे। तो आपको एजेंडा पता होना चाहिए। तो देखिए ऐसी मीटिंग हो रही है जिसका आपको ना एजेंडा ही नहीं पता, यानी पर्पस क्या है वो ही नहीं पता, तो ऐसे में आपका जो वैल्यूबल टाइम है उसकी वेस्टेज होगी। अगला होता है कम प्रिपेयर्ड। यानी जब भी कोई मीटिंग हो रही है तो आपको पहले पता चल जाएगा कि उसका एजेंडा क्या है। जब आपको एजेंडा पता चल जाता है तो आपको घर से बिल्कुल प्रिपेयर होकर आना है मीटिंग में। आपको पहले तैयारी कर लेनी है कि मुझे क्या दलील देनी है, क्या ओपिनियन रखना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या आंसर देना है। तो घर से ही पहले ही अपनी प्रिपरेशन करके आइए। अगला होता है मेंटली प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। तो देखिए जब भी कोई मीटिंग होने वाली है तो आपको घर से ही मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पहले ही घर पे जाइए, एक सेपरेट रूम बना लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे कैसे खड़ा होना है ना, कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे अपने ओपिनियन देने हैं, कैसे आइडियाज को व्यक्त करना है ना, और वो क्या क्या मटेरियल्स मुझे एक कलेक्ट करने हैं। जब भी मीटिंग करनी है तो क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत होती है ना, वो सब चीजों को आपको पहले ही कलेक्ट कर लेना है। और एक सेपरेट कमरे में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक घर में खाली कमरा ढूंढिए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे मीटिंग कैसे परफॉर्म करनी है ना, मीटिंग में कैसे बातचीत करनी है, कैसे क्या चीज करनी हो, पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। यानी देखिए जब भी मीटिंग हो रही है तो आप बीच में फोन नहीं चला सकते, है ना। बीच में फोन चलाएंगे, इधर उधर देखेंगे, आप मीटिंग से भटक जाएंगे। और अगर सामने वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो आप वो भी रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने फोन को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं, है ना, या फिर नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। और अगर आप मतलब वहां पे कोई खिड़की वगैरह खुली है, अगर बाहर आपकी बार बार नजर जा रही है तो खिड़की वगैरह बंद कर दीजिए। मतलब उन चीजों को कम कर दीजिए जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वो सब चीजें आपको मीटिंग से पहले ही कर लेनी है, ठीक है। अगला है रिफ्रेन फ्रॉम टाइपिंग ड्यूरिंग मीटिंग। अब देखिए जब मीटिंग चल रही है तो आपको चैटिंग नहीं करनी है ना, कुछ भी टाइप वगैरह नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टाइप वगैरह करते हैं और किसी आपके बड़े सीनियर ने देख लिया तो उसके लिए काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है ना। तो ऐसे में बिल्कुल आपका जो फोकस है वो मीटिंग पे होना चाहिए। सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, उसको आपको सुनना चाहिए, है ना, केयरफुली। अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछता है तभी आप उसका अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे। आपको बीच में कुछ भी चैटिंग वगैरह नहीं करनी है। और अगला है ड्रेस अप्रोप्रिएटली। यानी जब भी आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ड्रेस क्या करनी है, प्रॉपर पहन के जानी है, बिल्कुल टाई वाई लगाकर, सूट बूट पहनकर, जूते वगैरह चमकाकर, है ना, और बालों को सेट करके बिल्कुल अच्छे से जाना है। और अगला है म्यूट योर माइक्रोफोन व्हेन नॉट स्पीकिंग। मान लीजिए आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं या ऑनलाइन मीटिंग आपकी चल रही है जूम वगैरह या गूगल मीट पे, तो जो आपका जो माइक्रोफोन है ना उसको आपको ऑफ कर लेना है। अगर आप जब नहीं बोल रहे हैं तो आपको ऑफ कर लेना है, क्योंकि पीछे से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है ना। कोई पीछे से कुछ चिल्ला रहा होता है, मोटरसाइकिल जा रही होती है पौ 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 करते हुए, तो ये सब आवाज मीटिंग में ना जाए तो आपको माइक्रोफोन ऑफ कर लेना है। और अगला है टर्न ऑन योर कैमरा। यानी देखिए जब भी आप बातचीत कर रहे हैं, है ना, आपकी जो वर्चुअल मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। बाद में भले ही आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो आपको कैमरा ऑन करना है, ताकि सामने वाला आपको ध्यान से सुन सके कि आप क्या कह रहे हैं, और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको भी जान सके, है ना, और आप कैसे मूड में है उसको भी वो जान सके, है ना। इससे क्या होगा, जो इंगेजमेंट है ना वो बढ़ता है आपस में। तो अपना जब आप बोलें तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन करते हुए। अब अगला है ऑडियो बुक लिसनिंग। अब ऑडियो बुक क्या होता है, कोई भी बुक है ना, कोई भी मतलब नोवेल है, बुक है, किताब है, अब उसको ऑडियो फॉर्म में सुनना, है ना। जैसे कि ये चैप्टर है, अब इस चैप्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बोल के समझा रहा हूँ,
तो ये आप ये जो सुन रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, आप ऑडियो बुक लिसनिंग कर रहे हैं। तो देखिए ऑडियो बुक क्या होता है, जैसे कि आपने कुकू एफएम का नाम सुना होगा, वो क्या करता है जितनी भी जो नोवेल वगैरह है, बुक वगैरह है, किताबें हैं, उसको ऑडियो फॉर्म में सुनाता है ना। उसमें पहली स्टोरी को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको कोई भी बुक मतलब उसकी समरी क्या है, उसके बारे में है क्या, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, आपको पढ़ने का मन नहीं है लेकिन आप क्या करते हैं उसको सुन लेते हैं ना। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि आपको मतलब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इससे जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं ऑडियो बुक की सहायता से। तो देखिए ऑडियो बुक क्या होता है, एक रिकॉर्डेड वर्जन होता है बुक का, है ना। कोई भी रिटन मटेरियल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका क्या होता है, एक ऑडियो रिकॉर्ड होती है पहले से ही, उसको फिर आप क्या करते हैं उसको सिर्फ सुन लेते हैं। और वो देखिए वो जो ऑडियो होती है वो किसी भी वॉइस एक्टर की हो सकती है ना। कोई भी मतलब एक एक्टर है, वो क्या करता है अपनी वॉइस देता है, मतलब उसको एक्सप्लेन कर देता है। जैसे कि आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मैं जो ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, वॉइस ही तो दे रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है, आपको चैप्टर बस आपको सुन लेना है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो यूट्यूब पे आप जो जितनी भी एजुकेशनल वीडियो देखते हैं वो सब क्या है, एक ऑडियो बुक मतलब चैनल ही है ऑडियो बुक के। तो आप क्या कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं सिर्फ। देखिए जो ऑडियो बुक की जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो कई सारी मतलब अवेलेबल होती है। जैसे सीडी में आप सुन सकते हैं, सीडी लगा करके डिजिटल डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप ये यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करके कहीं भी सुन सकते हैं, है ना। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कई सारे, है ना। कई सारे जैसे कुकू एफएम क्या है, एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, आप यहाँ पे ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। अब देखिए जो ऑडियो बुक होता है ये लोगों को अलाउ करता है कि वो एंजॉय करते करते ज्ञान ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। कोई भी नॉवल पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो वो आसानी से एंजॉय करते करते नॉलेज ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी मोटिवेशनल टूल की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि जब भी आप कोई बुक पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई मोटी सी नॉवल है ना, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है ना। आप उसको रोज रोज पढ़ेंगे, आपको मोटिवेशन लगेगा। लेकिन जब आप सुनेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आप लेटे लेटे आंख बंद करके आराम से सुन सकते हैं कि वो उस नॉवल में क्या लिखा हुआ है। तो काफी ज्यादा आसान है ऑडियो बुक के माध्यम से नॉलेज गेन करना। तो देखा जाए तो आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो मतलब पीडीएफ खोल के पढ़ते होंगे, है ना। सिर्फ आएंगे यूट्यूब पे सर्च करा और सुनने बैठ जाएंगे, है ना, और सुनकर और फिर पेपर में एग्जाम दे आएंगे। बहुत कम ही होंगे जो पीडीएफ खोल के पढ़ते होंगे, है ना। कोई पढ़ने में अपना एफर्ट डालना नहीं चाहता, सिर्फ सुनना चाहते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियो बुक लिसनिंग, अब देखिए काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो इनहेंस होती है। मतलब जो भी आप मान लीजिए कोई ऑडियो बुक सुनते हैं हिंदी में, तो आपको हिंदी के नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, है ना। उससे आपकी जो लैंग्वेज है वो भी इनहेंस होती है। अगला है मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। अब देखिए आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं ना, जैसे कि आप ये यूट्यूब की वीडियो सुन रहे हैं। अब आप यूट्यूब सुनते सुनते आप क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, है ना। आप गेम खेल सकते हैं, है ना। सुनते सुनते आप सो सकते हैं, मतलब आंख बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं, लेटे लेटे भी आप सुन सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग होता है, मतलब आप सुनते सुनते कई सारे काम और कर सकते हैं। अगला है इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए जब आप सामने वाले को सुनते हैं तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है ना। सामने वाला कहना क्या चाहता है ना, आप उसको ध्यान से सुनेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, तो आपका जो मेंटल जो हेल्थ है वो भी मतलब मजबूत होगी और अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेबिलिटी वो भी स्ट्रांग होगी। अगला है एजुकेशन। अब देखिए आप ये जो वीडियो सुन रहे हैं, आपको एजुकेशन ही तो मिल रही है ना, तो आप इससे खेलते खेलते इंजॉयमेंट के साथ एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। और अगला होता है एंटरटेनमेंट, है ना। आपको मतलब मजा भी आता है कई बार सुनने में। अब जैसे कि मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन करता हूँ और कुछ मजेदार ऐसे मतलब एग्जांपल्स दे देता हूँ कि आपको सुनकर मजा आ जाता है ना। तो मतलब आपको मतलब एजुकेशन भी मिल रही है, साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। अगला है करियर डेवलपमेंट, है ना। आपका करियर तो बन ही रहा है ना। आप सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, अपने 10th पास कर ली, 12th पास कर लिया, अब ग्रेजुएशन भी कर ही लेंगे सुनते सुनते, तो आपका करियर भी डेवलप हो ही रहा है। और अगला है लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिए जो ऑडियो बुक होती है वो कई लैंग्वेज में रिकॉर्ड होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, फ्रेंच में होंगी, स्पेनिश में होंगी, है ना। कई लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड होती है। तो आप इससे नई नई लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, है ना। वो कहते भी है ना कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की मूवियाँ देखिए, इंग्लिश के गाने सुनिए, है ना। और आप अगर इंग्लिश की ऑडियो बुक सुनते हैं तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सकती है। तो आप इससे लैंग्वेज लर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये जो सिग्निफिकेंस है ना ऑडियो बुक लिसनिंग का, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो यहीं पे ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अब देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने नाम भी डाल दिया, आप ये सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और आप टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं।
तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।